हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, हमारी 7th क्लास के साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11 लाइट। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है लाइट, तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि लाइट होती क्या है। तो जनरली क्या होता है, जब बच्चों से पूछा जाता है ना कि लाइट क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि रोशनी। तो देखो बच्चों, रोशनी सिर्फ आप उसको क्या हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि लाइट, अगर हमें किसी को समझाना हो कि लाइट होती क्या है, तो आज हम उसी को क्या समझेंगे। तो देखो बच्चों, लाइट क्या होती है। लाइट क्या है, हमारे पास एनर्जी की क्या होती है, एक फॉर्म होती है। हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी है ना, उसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन एनर्जी की वो टाइप जिसे हम देख पाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है। सो मैंने यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट वी कैन सी, यानी कि वो वाली एनर्जी जिसको हम लोग क्या देख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट या फिर रोशनी। क्लियर हो गया। तो इसको मैंने क्या यहाँ पे या फिर इस ऐसी भी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड, जो हमें क्या पूरी दुनिया को देखने में हेल्प करती है। अब आपको पता है कि अगर एक डार्क रूम के अंदर जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको कोई भी चीज जो है वो विजिबल नहीं होती, आप कुछ भी नहीं देख पाते हो। अगर वहीं पे हम लोग क्या है लाइट जला ले, तो आपको सारी चीजें क्या दिखने लग जाती है। यानी कि लाइट की वजह से हम लोग क्या चीजों को देख पाते हैं, हमारे आसपास क्या प्रेजेंट है सारी चीजों को हम लोग क्या देख पाते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब आपने ये याद रखना है, जब भी आपसे पूछे कि लाइट क्या होती है, तो आपने ये नहीं बोलना रोशनी होती है, आपने बोलना है इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी या फिर टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो क्या हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, यानी कि बिल्कुल सीधा चलती है। तो इसको समझने के लिए हमारी बुक के अंदर क्या एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो आप वो क्या घर पे भी करके देख सकते हो इजीली। हमने क्या करना है, कैंडल ले लेनी है, आप मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। तो कैंडल को हमने क्या जलाना है, तो आपने क्या करना है, एक पाइप ले लेनी है। ठीक है, पाइप का टुकड़ा आप ले लोगे, तो यहाँ से हमने क्या एक जो उसका एंड है वो हमने क्या है, जो फ्लेम है उसकी साइड या फिर टॉर्च जहाँ पे आपने जला रखी है उसके साइड फिक्स कर देना है, और दूसरी साइड से आपने क्या यहाँ से उसको देखने की कोशिश करनी है। तो ये मैंने आई बनाई है, मतलब यहाँ से हम लोग क्या उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब आप सीधी पाइप से यहाँ से देखने की कोशिश करोगे ना लाइट को, तो आपको यहाँ पे क्या लाइट दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो क्या यहाँ से जो लाइट आ रही थी कैंडल से, वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करते तो यहाँ तक पहुंच पाई, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लाइट को देख पाएंगे। लेकिन अदर साइड हम लोग क्या करेंगे, बाद में हमने क्या करना है, पहले हमने सीधी पाइप ली थी, अब हम लोग क्या सीधी पाइप की बजाय क्या ले लेंगे, एक बेंड पाइप, यानी कि जो पाइप क्या मुड़ी होगी उस पाइप को हमने क्या लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप देखोगे कि जब आप क्या है एक जो एंड है यहाँ पे फिक्स करके दूसरी साइड यहाँ से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे जो लाइट है वो दिखाई नहीं देगी। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बच्चों यहाँ से जो लाइट आ रही थी ना, अब लाइट तो यहीं से आ रही थी, तो लाइट जो है वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करता है, तो वो सिर्फ यहीं तक आ पाई, क्योंकि लाइट जो है ना वो क्या मुड़ती नहीं है, तो वो मुड़ के ऐसे नहीं जाएगी, लाइट हमेशा सीधी चलती है। तो इसीलिए क्या हुआ, लाइट सिर्फ यहीं तक पहुंची, उसके आगे जो लाइट है वो गई नहीं। तो इसीलिए हमें क्या वहां पे जो लाइट है वो विजिबल नहीं होती। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके काफी एग्जांपल्स है हमारी डेली लाइफ में भी, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइट है वो एक्चुअली में क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो वो कौन सी एग्जांपल्स है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हमारी डेली लाइफ से, जो एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं। तो जैसे कि क्या है, लाइट फ्रॉम द हेड लैंप्स ऑफ द स्कूटर, कार एक्सेट्रा। आपने देखा होगा स्पेशली रात के टाइम में कि हम लोग क्या रोड पे स्कूटर या कार या स्कूटी कुछ भी ड्राइव करें, तो जब हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो आप देखते हो कि बिल्कुल रोड पे सीधी जो लाइट है काफी दूर तक डिस्टेंस पे आपको क्या जो लाइट है वो क्या दिखाई देती है। तो वहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी तरीके से क्या लाइट फ्रॉम द इंजन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन का जो इंजन होता है उसके आगे भी लाइट लगी होती है। तो रात के टाइम में हम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर पता चलेगा कि लाइट बिल्कुल सीधी क्या जा रही होती है। इसी तरीके से क्या लाइट फ्रॉम द टॉर्च, लैंप एक्सेट्रा। टॉर्च से भी अगर आप क्या छोटी जो टॉर्च है वो लेके अगर आप क्या कहीं भी खाली जगह पे सीधी लाइट मारोगे, तो आपको बिल्कुल दूर तक जो लाइट है वो क्या सीधी ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से क्या लाइट कमिंग थ्रू अ विंडो, अगर खिड़की से क्या सनलाइट भी आ रही है तो आप उसको भी देखोगे कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रूम के अंदर क्या लाइट जा रही है। तो इनसे हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो एक्चुअली में क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। तो क्या बच्चों, अभी यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर जो लाइन है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
ट्रैवल करती है यानी कि बिल्कुल सीधा चलती है, तो क्या लाइट का जो पाथ है यानी कि जो लाइट का रास्ता है उसको इस तरीके से या किसी भी तरीके से चेंज करना पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई हमारे पास मेथड है या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जो लाइट का पाथ है उसको क्या चेंज किया जा सके? तो यस, बिल्कुल हम लोग क्या है लाइट का जो पाथ होता है ना उसको क्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें करना पड़ता है, हम खुद से कर रहे हैं, लेकिन लाइट अपने आप जब भी ट्रैवल करेगी तो वो बिल्कुल क्या है सीधी जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? तो यस, हम लोग क्या है लाइट का जो पाथ है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कब होती है लाइट का जो पाथ है वो कब चेंज होता है? जब बच्चों जो लाइट है वो क्या है फॉल करती है किसके ऊपर? पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, यानी कि कोई ऐसी सरफेस जो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड है। पॉलिश का मतलब क्या होता है? जो शाइन करती हुई चीज होती है, जैसे हम कहते हैं ना शूज पॉलिश कर रहे हैं यानी कि चमका रहे हैं उसको, समझ में आ रहे हैं? तो यानी कि ऐसी सरफेस जो बहुत ही ज्यादा शाइनी है, चमकदार है या पॉलिश्ड है, जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तो लाइट की जो डायरेक्शन है या जो लाइट का पाथ है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल जिसके पास क्या होता है जो शाइनी सरफेस होते हैं या पॉलिश्ड सरफेस होती है, वो कौन सी है? हमारी मिरर। कौन सा है? मिरर। तो अभी हम लोग क्या है मिरर के बारे में पहले बच्चों जान लेते हैं कि जो मिरर है वो क्या चीज होता है और इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। तो बच्चों लाइट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है जब वो किसी शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर के ऊपर गिरती है? इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या मिरर के बारे में जान लेते हैं कि मिरर होता क्या है। ठीक है, तो मिरर हमारे पास क्या होता है, कोई भी पॉलिश्ड या फिर जो शाइनी सरफेस होती है ना वो एक्ट करती है या बिहेव करती है लाइक अ मिरर। ठीक है, कोई भी ऐसी सरफेस जो चमक रही है, शाइनी है, वो क्या मिरर की तरह बिहेव करती है। तो अभी क्या मिरर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है मिरर। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है जो एक साइड होती है ना इसकी वो हमेशा क्या की होती है? पेंट की होती है। आप देख सकते हो इस साइड पेंट नहीं किया हुआ, इस साइड किया हुआ है ऑरेंज या रेड से कलर का है ना। तो यहाँ पे क्या है ये इसकी पेंटेड सरफेस है। तो हम लोग क्या है जो मिरर होता है ना इसको कॉपीज के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि देखो जब भी हमने क्या इसकी स्टडी करनी है, कोई डायग्राम बनानी है मिरर की, तो इसको तो ऐसे तो एज इट इज तो हम लोग हर बार नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए हम लोग क्या इसको ईजी वे में कैसे कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या लाइन लगाई और जिस साइड पे हम लोग क्या ये टेढ़ी लाइन ऐसे मैंने लगाई हुई ना, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? पेंटेड सरफेस ऑफ द मिरर। यानी कि ये जो सरफेस है ये कौन सी है इसकी? ये वाली सरफेस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पेंटेड सरफेस और इसे हम मिरर की बैक साइड कहते हैं, यानी कि ये बैक साइड होती है मिरर की। ठीक है, अगर हम इसके फ्रंट साइड की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी शाइनी और पॉलिश्ड है। तो यही जो सरफेस है ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसके आगे वाली जो सरफेस होगी फिर वो कौन सी होगी? इसकी फ्रंट साइड। तो इसे हम कहते हैं शाइनी सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस। इसे हम लोग क्या एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्यों कहते हैं अभी थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फिलहाल आप ये वर्ड याद रखो कि इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यही वर्ड हम लोग बार बार यूज करेंगे कि ये जो शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस है यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये हमारी पेंटेड सरफेस होगी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अगर मैंने क्या मिरर को ऐसे बनाया और मैंने यहाँ पे लाइंस लगा दी तो दैट मीन्स ये इसकी पेंटेड सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम लोग क्या बात करें टाइप ऑफ मिरर की, यानी कि मिरर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के मिरर बच्चों हमारे पास होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होते हैं हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है, हम लोग क्या हमारे डेली लाइफ में घर में जो यूज करते हैं सुबह सुबह जिसके आगे रेडी होते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि जिसकी जो सरफेस होता है बिल्कुल प्लेन होती है, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ब्लू से कलर से एक साइड इसकी पेंट की हुई है, दूसरी साइड इसकी क्या शाइनी सरफेस है, तो ये मिरर ही है। तो यहाँ पे क्या है प्लेन मिरर में क्या होता है? हैज ए फ्लैट सरफेस, इसकी फ्लैट या फिर प्लेन सरफेस होती है। तो इसको तो मैंने आपको बता ही दिया रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे जो मिरर मैंने बनाया था वो कौन सा था? प्लेन मिरर। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड टाइप की बात करें तो वो हमारा कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि जो स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। यानी कि बच्चों जिनकी ये जो सरफेस है ना वो फ्लैट नहीं होगी, थोड़ी कर्व होगी। जैसे कि मैंने आपको ये वाला मिरर दिखाया था, तो ये हमारे पास क्या है? कर्व्ड मिरर है। लेकिन अभी आपको देखने में नहीं पता चलेगा, जब इसको टच करते हैं ना तो हमें फील होता है कि ये थोड़ा सा ऐसे गोलाई में है, यानी कि राउंड शेप में है, थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो ये हमारा क्या स्फेरिकल मिरर की एग्जांपल है। अब हमारे पास क्या होता है जो स्फेरिकल मिरर है वो बनते कैसे हैं? तो देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, किसी टाइम पे ना हमारे पास ऐसे स्फीयर होता है। मान लो मैं यही बना रही हूँ, हमारे पास क्या होता है एक स्फीयर है, कांच का एक स्फीयर है या ग्लास का एक स्फीयर है। अगर हम क्या करें उसका इतना पार्ट सपोज करो हमने क्या कट कर लिया, ये वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रही हूँ ना, ये वाला पार्ट अगर हमने कट कर लिया तो ये क्या है? यहाँ पे ऐसे आ गया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी ये साइड पेंट कर दी,
या फिर हमने इसकी अंदर वाली साइड पेंट कर दी, ये साइड पेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके ऑपोजिट बन जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये स्फीयर में से हम लोग क्या जब एक पार्ट को कट करके मिरर को रेडी करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो इसीलिए वर्ड है स्फेरिकल, क्योंकि ये स्फीयर का किसी टाइम एक पार्ट थे, सो दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होती है, यानी कि थोड़ी कर्व होती है, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी थोड़ा सा क्या है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को क्या समझ लेते हैं। अगर हम क्या बात करें कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉनकेव मिरर बच्चों कौन सा होता है, ऐसा मिरर जिसके क्या होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, वो क्या होती है, कर्व्ड इनवर्ड। अब कैसे पता चलेगा इनवर्ड है, अब हमने क्या करना है, देखो मैंने बताया अभी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप है ना। तो यानी कि ये क्या होता है, अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँ, यानी कि जब ये बनाया गया तो ये पहले किसी स्फीयर का पार्ट था ना, उसी में से कट करके इसको बनाया गया। तो जब हम इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो आप देखोगे, मैंने आपको बताया था जिस साइड लाइंस लगी होती है वो हमारी क्या होती है, पेंटेड सरफेस, तो अदर साइड हमारी कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि मिरर के बच्चों कौन सी साइड हमारे काम की, हमारे मतलब के सिर्फ और सिर्फ उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये वाला जो मिरर है मैंने आपको पहले भी दिखाया है, हमें सिर्फ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही मतलब है, हमें इसकी बैक साइड यानी कि पेंटेड सरफेस से कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही है, सुबह सुबह भी हम लोग जब मिरर यूज़ करते हैं और पूरा दिन ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग अपना फेस जो है वो किसमें देखते हैं, सिर्फ शाइनी और पॉलिश सरफेस में ही देख पाते हैं, बैक साइड से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरीके से आप याद रखना कि जब भी हम लोग क्या मिरर की बात करेंगे तो हमने सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, उसकी शाइनी सरफेस के ऊपर, कि वो कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करूँ तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के अंदर आ रही है, यानी कि ये क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, तो यही हमने वहां पे लिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। जो अंदर की तरफ क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ कर्व है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ अ स्पून। अगर हम एक स्पून ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप देख सकते हो इसकी जो इनर साइड, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, ये होगी इसकी इनर साइड, ये होगी इसकी आउटर साइड। तो इनर साइड भी बच्चों क्या होता है, जो स्पून है आप देख सकते हो कितना शाइनी इसकी सरफेस है, दोनों इसकी शाइनी सरफेस है। ठीक है, चाहे इसकी बैक साइड पेंट नहीं की हुई है, लेकिन हमें किससे मतलब है, उसकी शाइनी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये जो मिरर की अंदर वाली साइड होती है ना, ये क्या बिहेव करती है एज ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूँ तो ऐसे कंप्लीट होगा ना इसका स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यही हमने क्या यहाँ पे लिखा है, इनर सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है, क्योंकि हमने क्या इसकी एक एक्टिविटी भी आगे करनी है, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स अभी बता रही हूँ। इसके बाद क्या, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों क्या होता है, अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँ, जब भी आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का पता लगाना हो तो आपने सबसे पहले उसका स्फीयर कंप्लीट कर लेना है। तो आप देखोगे जिस साइड लाइंस है, तो ये हमारी होगी पेंटेड सरफेस यानी कि बैक साइड ऑफ द मिरर, और ये हमारी कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि शाइनी सरफेस। तो आप देख सकते हो इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या स्फीयर से बाहर आ रही है, यानी कि ये क्या है, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये हमने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जो क्या है, आउटवर्ड कर्व्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसी तरीके से क्या, अभी जैसे मैंने आपको स्पून की एग्जांपल दी थी, तो अंदर वाली साइड बिहेव करती है एज ए कॉनकेव मिरर, लेकिन इसकी जो आउटर साइड है वो बिहेव करेगी एज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ऐसे देख सकते हो इसकी ये जो आउटर साइड है, ठीक है, ये आउटर है, कर्व्ड है आउटसाइड, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये बिहेव करेगी एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है आउटर शाइनी सरफेस ऑफ अ बेल। हमने क्या है, अपनी जो साइकिल होती है उसके ऊपर आगे बेल लगी होती है ना, तो आपने देखा होगा उसकी जो बेल होती है वो भी इसी तरीके से शाइन कर रही हो, तो उसमें अपना फेस थोड़ा बहुत नजर आता है, तो वो भी क्या होती है, कर्व्ड होती है, आउटवर्ड ऊपर की साइड होती है, तो वो भी क्या बिहेव करेगी एज ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये एग्जांपल्स हमारी बुक में दी हुई थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी बहुत सारे बच्चों को क्या ये कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ बना दिया इस तरीके से, मैंने क्या यहाँ बना दिया और मैंने इस तरीके से बना दिया, तो बच्चों को ना जल्दी से पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो बहुत ही ईजी है, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया हुआ उस तरीके से, अगर आपको मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो हमने क्या करना है, हमने ये याद रखना है ना हमें कि कॉनकेव मिरर में जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो इनवर्ड आउट कर्व्ड है या फिर आउटवर्ड है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ आएगी या फिर आउटवर्ड आएगी।
अगर हमें ये पता लग गया तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे, देखो बच्चों, जब मैं कॉनकेव की स्पेलिंग लेटर की बात करूँ, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लेटर्स है। कॉन्वेक्स की बात करूँ तो इसमें कितने हैं, 6 है। वहीं हमने फोकस किस पे करना है, सिर्फ मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रही है इनवर्ड, इनवर्ड में कितने हमारे पास लेटर्स है, 6 है। अगर मैं आउटवर्ड की बात करूँ तो इसमें कितने लेटर्स है, 7 लेटर्स है। तो आपने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ बैलेंस कर देना है। हमने क्या करना है, जो छोटे स्पेलिंग बड़े स्पेलिंग वाला है उसको छोटे के साथ मिला दो, और जो छोटे स्पेलिंग वाला उसको बड़े के साथ मिला दो, दैट्स इट, आपको याद रह जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों मिरर के नेम लिखने हैं। अब आप देखो किसके स्पेलिंग बड़े हैं, कॉनकेव के हैं, तो दो ही चीज़ें हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। इनवर्ड क्या है, लेटर्स इसमें कम है तो ये छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, तो छोटे को बड़े के साथ, बड़े को छोटे के साथ, इस तरीके से आप मैच करके बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया, आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा मिरर है, तो आपने क्या करना, उसका स्फीयर कंप्लीट करके देखना है। तो लाइंस इस साइड है तो दैट मीन्स ये होगी इसकी पेंटेड साइड, तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड क्या, स्फीयर के बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है ना, तो आउटवर्ड है, तो ये इसमें क्या है, बड़ा स्पेलिंग है 7 है, तो इसको हम लोग छोटे के साथ मिलाएंगे। तो दोनों में से छोटा कौन है, कॉन्वेक्स, यानी कि ये हमारा कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप क्या थोड़ा सा जुगाड़ लगा के याद रख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या आगे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या होता है, जब किसी भी पॉलिश या शाइनी सरफेस के ऊपर गिरती है तो उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है वो क्या चेंज हो जाता है। तो वो वही हम लोग क्या यहाँ पे स्टडी करें कि कैसे चेंज होता है। तो बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ये मैंने बनाया है मिरर, तो मैंने आपको ये समझा ही दिया। तो क्या होता है, जब मिरर की, मैंने आपको बताया था ना, मिरर की कौन सी साइड हमारे काम की होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाली साइड जो पॉलिश्ड है, ये इसकी होगी पेंटेड सरफेस। तो हमारे पास क्या होता है, जब जो लाइट है ना वो क्या मिरर के ऊपर गिरती है, सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से लाइट इसके ऊपर गिरी, तो वो क्या होती है, वैसे इसने अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो इसने बच्चों क्या था, इस तरीके से लाइट ने सीधे सीधे अपने रास्ते चले जाना था। लेकिन क्योंकि बीच में मिरर आ गया, तो मिरर की जब शाइनी सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये गिरता है ना, तो क्या होता है, जो लाइट है वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन के अंदर क्या वापस क्या है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जिस साइड से लाइट आई थी इसने सीधा जाना था, लेकिन शाइनी सरफेस के ऊपर गिरी है मिरर के ऊपर, जिसकी वजह से ये क्या वापस जिस साइड से आई थी ना उसी साइड में क्या वापस चली गई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट के पाथ के अंदर ये चेंज जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट ने क्या था, सीधे जाना था, लेकिन ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे चली गई, इसका पाथ चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्या लाइट का जो पाथ है ना वो क्या मिरर के ऊपर जब वो गिरती है तो उसका जो पाथ है वो क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि मिरर क्या करता है, उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उसके ऊपर फॉल होती है या गिरती है। या फिर इसकी अगर हमें एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपने अच्छे से करना है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है। एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफाइन करो। सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे हाथ में क्या बॉल है, हमने क्या दीवार पे ऐसे मारी तो हमें पता है कि बॉल क्या होता है, दीवार से टकराने के बाद वापस हमारी साइड आ जाती है, तो बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना कि लाइट आई और टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में आ गई, तो यानी कि लाइट बाउंस बैक हो रही है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द शाइनी सरफेस, और वो शाइनी सरफेस कौन सी होती है, हमारा मिरर, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। तो जो लाइट आती है, जो आने वाली लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस आती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मिरर की जो शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस थी, इसीलिए इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मैंने आपको बताया था कि जो मिरर की शाइनी सरफेस होता है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो पता चल गया क्यों कहते हैं, क्योंकि शाइनी सरफेस की वजह से ही जो लाइट है उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या मिरर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखो डेली हम लोग क्या घर में मिरर यूज करते ही हैं, तो हमने देखा कि मिरर के अंदर हमें अपनी क्या है बहुत अच्छी सी फोटो क्या दिखाई देती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मिरर के आगे, जैसे मैंने आपको बताया था मिरर की कौन सी साइड हमारे काम की होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इसकी पेंटेड सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बच्चों मिरर के सामने जो भी चीज हमारी पड़ी होती है ना, जिसकी फोटो हम लोग क्या मिरर के अंदर देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अगर हम लोग मिरर के आगे खड़े हैं तो उस टाइम ऑब्जेक्ट हम लोग हैं। अगर मैंने इस मार्कर को मिरर के आगे रखा है तो उस टाइम पे ये जो मार्कर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो भी चीज़ मिरर के आगे पड़ी है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जो उसकी फोटो मिरर के अंदर दिखाई हमें देती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो इमेज का मतलब क्या होता है, फोटो ही होता है। हमारे फोन के अंदर इमेज नाम से क्या फोल्डर भी आता है। तो इमेज का मतलब क्या, जो फोटोज हमने क्लिक करी है, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है, उस यानी कि फोटो जो बनेगी, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जब भी हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे ना, अभी थ्योरेटिकल वर्क करेंगे, तो जब भी हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज को, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की फोटो बनती है मिरर के अंदर। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ऐसे पूरी लाइन लगाएंगे, और इमेज के लिए हम लोग क्या इस तरीके से डॉटेड लाइन को यूज करेंगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन मतलब हम लोग क्या किसको दिखा रहे हैं, इमेज को शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास क्या होता है ना, हमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, देखो हमने कितने टाइप के मिरर पढ़े, 2 टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हमें सिर्फ इस पूरे चैप्टर में ये देखना है कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस किस टाइप की जो इमेजेस है ऑब्जेक्ट की वो बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है, कॉनकेव मिरर कैसे बनाता है। तो जब भी हमें क्या पूछेंगे, हमें क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताओ फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर या फिर फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी बच्चों आपको ये चीज़ बोल देना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज बताओ, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, यहाँ पे ना मिरर नहीं लिखना था, सॉरी इमेज लिखना था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो जब भी हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हो इमेज के, तो आपने खुद समझ आना कि हमें ये 3-4 चीज़ें ही वहाँ पे क्या बतानी होती है। तो पहली कौन सी है, हमें बताना होता है इमेज का साइज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के आगे पड़ा है, उसका जो साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है या फिर बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रखा, तो उसकी जो इमेज है वो कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है छोटी साइज की, या फिर ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बन रही है। तो ये हमें बताना होता है। तो यानी कि जो साइज है इमेज का क्या है, लार्जर और स्मॉलर, दोनों में से क्या है वो हम बताएंगे, वो अलग अलग मिरर में अलग अलग होता है, ठीक है। लार्ज के लिए हम लोग क्या एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द एनलार्ज। तो कई बार हमारी बुक में ये वर्ड लिखा होता है, एनलार्ज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा ही होता है। और स्मॉलर के लिए बच्चों एक वर्ड यूज होता है, वो कौन सा होता है, डिमिनिश्ड। कौन सा होता है, डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। जैसे ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे इतनी सी बनाई, तो ये डिमिनिश्ड इमेज है, और ये हमारी एनलार्ज्ड इमेज है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें बताना होता है कि इरेक्ट जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, और इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, उल्टा। तो मान लीजिए ये मेरा मिरर है, यहाँ पे मैंने क्या जो ऑब्जेक्ट था ना उसको ऐसे रखा, तो अगर मेरे को ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जो इमेज है वो ऐसे ही बनी, ऐसे ही दिखाई दे रही है, इसकी ऐसी इमेज बनती है वहाँ पे, तो हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज है वो हमारी क्या है, इरेक्ट है, यानी कि सीधी है। लेकिन अगर जो इमेज है वो इस तरीके से बनती है, उल्टा, मिरर में उल्टा दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स जो इमेज है वो क्या है, हमारी इन्वर्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना होता है कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है या फिर वर्चुअल है। रियल का क्या मतलब होता है, रियल इमेज किसे कहते हैं, देखो ऐसी इमेज जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। पहले तो हम लोग क्या स्क्रीन, ये जो वर्ड है ना स्क्रीन, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो बच्चों स्क्रीन क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़, कुछ भी हो सकता है, वो दीवार हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप क्या किसी चीज़ की इमेज देख रहे हो। जैसे कि आपने थिएटर्स में देखा, मूवी देखने जाते हैं तो ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर के अंदर जो भी चीज़ चल रही है उसकी जो इमेज है वो हमें क्या है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जो स्क्रीन है, वहाँ जिस पे हम लोग क्या जो मूवी देख रहे हैं वो उस टाइम पे क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने क्या मान लीजिए वॉल के ऊपर प्रोजेक्टर चलाया और अगर मैंने दीवार पे उसकी प्रोजेक्टर जो है उसकी फोटो देख रही हूँ, दीवार पे सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे जो वॉल है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी एज ए स्क्रीन। तो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर आप क्या इमेज देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट की इमेज, कोई भी इमेज जिसको हम लोग क्या स्क्रीन पे ला सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि प्रोजेक्टर के अंदर जो भी चीज़ चल रही होती है, जो इमेज बन रही होती है ना, उसको हम लोग क्या स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। सो रियल इमेज कौन सी होता है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन या विच कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन, जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल कौन सी होता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो ये मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हो मिरर के अंदर क्या है, मार्कर की जो इमेज है वो दिखाई दे रही है, राइट।
तो मेरे को क्या है, यहाँ पे मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई दे रहा है मार्कर की, मैं उसको किसी भी वॉल या दीवार के ऊपर नहीं ला सकती, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कौन सी है, वर्चुअल, ठीक है। लेकिन कई केस में क्या होता है, जो इमेज बन रही होता है उसको हम लोग क्या दीवार या किसी स्क्रीन पर्दे के ऊपर ला सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। क्लियर हो गया। तो आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपको बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इमेज के फॉर्म्ड बाय कोई भी मिरर आपको बता दे, तो आपने ये चीजें बतानी है, उसका साइज बताना है, वो सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है ये बताना है, और वो रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। आगे हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब हमें ये बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, तो मैंने आपको बताया था जब भी आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज तो हमें क्या बताना है, उसका साइज, वो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, और वो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। तीन चीजें हमने बतानी है। फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, अब हमें किस मिरर के थ्रू पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कैसे बनाएगा, तो देखो बच्चों ये मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है, हमें पता है इसकी बिल्कुल प्लेन फ्लैट सरफेस है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो इसमें इमेज बनती है, तो ये मान लीजिए ये जो मार्कर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज है हम इसमें देख रहे हैं, तो वो जो फोटो इसके अंदर दिख रही है वो इसकी इमेज है। तो आप देख सकते हो जितने साइज का मार्कर है बिल्कुल उतने ही साइज की अंदर इमेज जो है वो क्या मिरर के अंदर दिख रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज बनती है ना वो क्या होती है, सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, जितने भी साइज का, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके इक्वल हमारी जो इमेज है वो क्या बनती है, ना छोटी बनती है ना बड़ी बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। अभी देखो इरेक्ट तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपको पता चल ही रहा है कि डेली हम लोग यूज करते हैं, हमें पता है कि ऐसे अगर हम खड़े हैं तो हमें, अब देखो जैसे मैंने मार्कर लिया तो मार्कर का कैप यहाँ पे ऊपर वाली साइड है, तो अंदर भी तो ऊपर वाली साइड दिख रहा है ना, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसे इमेज क्या दिख रही है, तो यानी कि सीधी इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इमेज कौन सी है, इरेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था जो इमेज इरेक्ट होगी वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड का याद रखना है, ठीक है। और वर्चुअल कैसे है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो मार्कर है, अब यहाँ पे इसकी जो इमेज मिरर के अंदर बन रही है ना, उस इमेज को हम लोग क्या, मिरर के अंदर वाली जो इमेज है मार्कर की, उसको हम लोग क्या किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इमेज है वो कौन सी है, हमारी वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका क्या मतलब है कि देखो जहाँ जैसे क्या है हमारे पास ये मिरर है, अभी मैं इसके अंदर ही दिखा देती हूँ, ये मिरर है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिरर और मार्कर के बीच में जितना दूरी है ना, उतने ही जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है ना वो मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बन रही है। तो अब देखो जैसे जैसे मैं मार्कर को दूर लेके जाऊंगी, अंदर क्या है, अंदर वाली जो इमेज है वो भी क्या दूर होती जा रही है, जैसे जैसे मैं मार्कर को पास लेके आऊंगी अंदर जो इमेज बन रही है वो भी क्या पास बन रही है। तो दैट मीन्स क्या है, ये हो गया हमारा मिरर, इसके आगे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना बच्चों, उतना ही क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पे हमारी जो इमेज है ना वो क्या बन रही है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो डिस्टेंस इतना हो गया, तो एग्जैक्ट इतने ही डिस्टेंस पे वहाँ पे क्या है जो इमेज है वो क्या बनेगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज होती है वो क्या सेम डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर है कितने डिस्टेंस पे, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या प्लेन मिरर के अंदर कोई फोटो देखते हैं ना, इमेज देखते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो उसकी लेफ्ट साइड है ना वो मिरर के अंदर कौन सी अपीयर होती है, राइट साइड, वो मिरर में राइट साइड बन जाती है, और यहाँ पे जो राइट साइड होती है वो कौन सी अपीयर होगी, लेफ्ट साइड। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने क्या है, अपने हाथ की इमेज यहाँ पे बन रही है, मेरे हाथ की है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट और राइट साइड का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब मैं अपनी साइड से बात करूँ साइड की, तो मेरे लिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। आप देख रहे हो तो आपके लिए ये लेफ्ट होगी, ये राइट होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे जब मिरर में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो थंब है वो कौन सी साइड पे, अभी मेरे राइट साइड में है, लेकिन मिरर के अंदर वो कौन सा होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड का बन जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर आपने पूरा लाइन नहीं लिखना तो आप लेटरली इन्वर्टेड लिख दो। वैसे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, अभी तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो प्रॉपर सारे जो नोट्स है वो आपको क्या इस चैप्टर के मिल जाएंगे। तो बाकी का जो चैप्टर है बच्चों वो हम लोग क्या हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसके पार्ट 2 के अंदर समझेंगे। तो आई होप कि आपको आज का जो सारा काम है वो क्या अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो नोट्स है वो आपको क्या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको नीचे क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके पार्ट 2 का जो लिंक है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।